ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने प्रवचन नंबर 4 मंत्र नंबर 6 के पाठ नंबर 2 में किस तरह से बताया है कि अपने ईशावास्योपनिषद में और वृद्धरणायक को उपनिषद में विद्या अविद्या का भेद पढ़ा है ना, कि देखो खाली अविद्या के चक्कर में पड़ जाओगे तो घोर अंधकार में जाओगे, और खाली विद्या के चक्कर में पड़ जाओगे तो और घने अंधकार में जाओगे। वाह भगवान वाह, किस तरह से बता दिया कि आपने ईशावास्योपनिषद में और वृद्धरणायक उपनिषद में विद्या अविद्या भेद पढ़ा है ना, कि देखो खाली अविद्या के चक्कर में पड़ जाओगे तो घोर अंधकार में जाओगे, और खाली विद्या के चक्कर में पड़ जाओगे तो और घने अंधकार में जाओगे। खाली ब्रह्म की उपासना करोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, और कारण ब्रह्म की उपासना करोगे तो और चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए कार्य कारण से अतीत जो ब्रह्म है, कार्य कारण से अतीत जो ब्रह्म है, उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यह बात हम ईशावास्योपनिषद सरीखे छोटे से उपनिषद के 6 मंत्रों से प्राप्त करते हैं। अकेली विद्या काम नहीं देगी, अकेली अविद्या काम नहीं देगी। दोनों का समन्वय करके काम करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा और परमात्मा का ज्ञान होगा। और केवल कार्य ब्रह्म की उपासना माने समाज सेवा ये काम नहीं देंगे। समाधि भी लगानी पड़ेगी, और केवल समाधि काम नहीं देगी, काम भी करना पड़ेगा। और इन दोनों से जो अंतःकरण की शुद्धि होगी वह परमात्मा के ज्ञान में साधन बनेगी। यह परमात्मा अग्राह्य है, माने कर्म का विषय नहीं है, हाथ से नहीं पकड़ सकते। अगोत्रम का अर्थ है इसका कोई मूल पुरुष नहीं है, इसका कोई अन्वय नहीं है, वंश नहीं है। अगोत्रम जैसे पराशर गोत्र है, शाडिल्य गोत्र है, गर्ग गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, सब वंशों का एक मूल पुरुष है। ऐसे ब्रह्म का कोई बाप नहीं है। इसमें कौन सी श्रुति ली? बाप होगा तो फिर बाप का बाप होगा, फिर बाप का बाप होगा तब भी गोत्र बनेगा ना। तो बोले नहीं, न तस्य किंचित जनिता न चा अधिप से बाह्य अभ्यंतरो याज। आपको राम के बाप का नाम याद है ना, दशरथ, और कृष्ण के बाप का नाम भी याद होगा। थोड़ा गड़बड़ाया तो उन्होंने, परंतु कुछ न कुछ तो आपको मालूम होगा। राम का बाप कौन? कि दशरथ। यहाँ भी यह बताया गया कि दशरथ में से नहीं निकले वह जो चरु निकला, न यज्ञ में से उनमें से निकले। तो चलो बाबा, चरु दिया अग्नि ने, अग्नि में से निकला, वहाँ भी तो वंश बन गया ना। अग्नि का बेटा चरु, और चरु में से निकले राम। और कृष्ण ने गड़बड़ाया, वासुदेव की नंद, लेकिन न तस्य किंचित जनिता। यह बाप तो कल्पना से होता है, वस्तुतः तो ईश्वर का बाप कोई होता ही नहीं। तो इसमें गड़बड़ पैदा कर देना यही असलियत का सूचक है। अरे ये तो बाप के भी बाप हैं, परंतु देखो कल्पना से भी आपको ब्रह्म के बाप का नाम मालूम है, कल्पना से भी ब्रह्म के बाप का मालूम नहीं है, बाप का नाम मालूम नहीं है। अविद्या निवृत्ति के अतिरिक्त स्वयं प्रकाश ब्रह्म के अनुभव का और कोई रूप नहीं है। केवल पर्दा हटा दो। एक मंदिर था जंगल में, शंकर जी का बड़ा विशाल मंदिर, परंतु कोई पूजा करने ना ही जाए। कबूतर बस गए उसमें, तो लकड़ी गिरी, बीट किया तो मैं अर्धा समेत, वह तो पूजा करने की जगह थी ना, वह लकड़ी और बीट से भर गई। अब कोई आया तो देखा भाई मंदिर तो बड़ा विशाल है, इसमें शंकर जी की स्थापना करनी चाहिए, तो मूर्ति कहाँ से मंगावे? घड़ी हुई होवे कि नर्मदा की होवे कि क्या होवे? एक आदमी आया, वहीं रहता था, उसने कहा देखो यहाँ मूर्ति स्थापना करने की जरूरत नहीं है, यह जो लकड़ी पड़ी है
इसको हटा दो और यह जो कबूतर के बीट पड़े हैं ना, उनको धो दो। देखो भीतर से वहाँ शंकर की मूर्ति निकलेगी, वह लिंग मूर्ति निकल आई। इसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में यह जो मैल बैठा हुआ है ना, यह जो अविद्या कल्पित विषयों की कल्पना तुम्हारे अंतःकरण में हो गई है, इसलिए पहले से ही विद्वान जो शिव है उसका दर्शन नहीं होता। अब यहाँ शंकर की स्थापना नहीं करनी है, प्रतिष्ठा नहीं करनी है, कहीं से लाना नहीं है, केवल जो कूड़ा करकट जमा हो गया है उस अविद्या परिकल्पित कूड़ा करकट को सिर्फ निकाल कर फेंक देना है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान। दोबारा से दोहराते हैं भगवान इस पैरा को। इसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में है जो मैल बैठ गया है ना, यह जो अविद्या कल्पित विषयों की कल्पना तुम्हारे अंतःकरण में हो गई है, इसलिए पहले से ही विद्यमान जो शिव है उसका दर्शन नहीं होता। अब यहाँ शंकर की स्थापना नहीं करनी है, प्रतिष्ठा नहीं करनी है, कहीं से लाना नहीं है, केवल जो कूड़ा करकट जमा हो गया है उस अविद्या परिकल्पित कूड़ा करकट को सिर्फ निकाल कर फेंक देना है। अवर्णम, यह परमात्मा कैसा है भाई? परमात्मा ऐसा है कि इसमें किसी प्रकार का वर्ण नहीं है। यह वर्ण क्या है भाई? वर्णनेन इति वर्ण, बोले भाई जहाँ वर्णन करते हैं ना वहाँ कुछ न कुछ गुण होता है, तब तो वर्णन करते हैं। ये सफ़ेद है, यह काला है। वर्णन करने के गिनती के ढंग हैं, जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूढ़ी। ये जो भाषाविद लोग हैं ना, ये कहते हैं कि किसी को कहते हैं यह मनुष्य है तो क्या हुआ कि जाति हो गई मनुष्य। किसी को कहते हैं कि ये गोरे हैं तो यह गुण हो गया। किसी को कहते हैं ड्राइवर हैं तो यह कर्म अर्थात क्रिया हो गया। किसी को कहते हैं कि यह अमुक का नौकर है तो यह संबंध हो गया। इसका यह नाम है कि यह रूढ़ी हो गई। तो जाति से, गुण से, क्रिया से, संबंध से और रूढ़ी से वस्तु का वर्णन किया जाता है। न वर्णः विद्यते यस्मिन्, परमात्मा अवर्ण है माने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माने न तो इसमें जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न संबंध है, न रूढ़ी है, न तो उसमें अभिद्या है, न लक्षणा है। व्यवहारिक नहीं होने से घटपट के समान अविद्या नहीं है, और लक्षणा जो होती है वह तो संबंध से होती है। अभिधेय अर्थ का प्रतिपादन करने वाली अभिद्या वृत्ति होती है। नाम ले लिया, यह घड़ा है, यह कपड़ा है, यह औरत है, यह आदमी है, इसको अभिधेय बोलते हैं। अभिद्या वृत्ति और लक्षणा जो होती है वह अभिधेय संबंधनी होती है, माने अभिधेय के संबंध में लक्षणा होती है। अभिधेय मीन्स इशारा, अभिधेय मीन्स इशारा। गंगायाम धोप दक्षिणो यान्ति, एक गुणी वृत्ति अर्थात गुण संबंधी वृत्ति भी होती है। सिंहो मानवक, अरे यह आदमी क्या है? शेर है। ये क्या हुआ कि शेर के समान बहादुर है? तो गुणी लक्षणा अभिद्या, इन वृत्तियों से वर्णन किया जाता है। और परमात्मा का वर्णन करने के लिए जैसे मोहन सोहन नाम होता है, ऐसे ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, इसलिए अविद्या वृत्ति हो नहीं, और किसी से कोई संबंध न होने के कारण लक्षणा वृत्ति भी नहीं, लक्षणा भी नहीं है। ब्रह्म में भला यह तो तत्त्वमसि महावाक्य में लक्षणा होती है, ब्रह्म में लक्षणा थोड़ी ही होती है। लक्ष्यवाद ध्यातस्सु कल्पिता, ब्रह्म में लक्ष्यता तो कल्पित है। यह पंचदशी का वचन है। और गौणी वृत्ति भी ब्रह्म में नहीं होती, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में कोई गुण हो तो। अतः अवर्णम का अर्थ हुआ कि इसका वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता। यत्र वर्णा न विद्यते, गौड़ पादाचार्य ने कहा कि इसके बारे में अक्षर नहीं है, एक गुरु ग्रंथ साहब का वचन है। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। वाह भगवान, जब बोलोगे तब अक्षर बोलना पड़ेगा, और जहाँ बोल ही नहीं है तब तो वहाँ मन ही नहीं है। बोल और अबोल दोनों के बीच में जो है कैसा है कि वह जैसा है वैसा कोई दृश्य के रूप में जान नहीं सकता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।